गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया ड्रामा लेके आई हूँ। ये एक ऑन गोइंग ड्रामा है जिसका नाम लव इन द एयर है। एपिसोड की स्टार्टिंग हमें एक प्लेस से दिखाई जाती है जहाँ पे हमें कुछ बाइक, साथ ही वहाँ पे कुछ रेस वगैरह लगाया जा रहा था बाइकों के बीच में। देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो एक इलीगल प्लेस। के बाद हमें दिखाया जाता है हमारे ड्रामे के मेन कैरेक्टर रेन और स्काई छुपकर उसी जगह पर जा रहे होते और उस जगह पे हमारा दूसरा मेन लीड भी होता है जिसका नाम पायो होता है। फिर हमें दिखाया जाता है रेन और स्काई कहता है हमें घर चलना चाहिए। रेन कहता है नहीं, तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो। ये बोलकर रेन वहाँ से अंदर चला जाता है और स्काई वहीं होता है। फिर हम देखते हैं वहाँ रेस चल रही होती है बाइकों के बीच और साथ ही बाइकों को खरीदा और बेचा जा रहा था। वहीं पर रेन भी चला जाता है। रेन बोलता है आखिर पायो है कौन और वो इस तरह के इवेंट में क्यों आया है। एक सिक्योरिटी गार्ड रेन को देख लेता है और उससे पूछता है कौन हो तुम और यहाँ किसके साथ आया हो। रेन कहता है मैं यहीं पास में रहता हूँ और यहाँ से आवाज़ आ रही थी इसलिए मैं यहाँ देखने आ गया। तब सिक्योरिटी गार्ड कहता है इसका मतलब तुम्हारे पास परमिशन नहीं है यहाँ आने की। और फिर वो रेन को पकड़ लेता है और अपने दूसरे सिक्योरिटी गार्ड बता देता है कि यहाँ पर एक दूसरा आदमी घुस आया है। लेकिन फिर रेन उससे अपना हाथ छुड़ा के वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते रेन पायु से टकरा जाता है और पायो उसको पकड़ लेता है। तब सिक्योरिटी गार्ड पायो को थैंक यू बोलते हैं। रेन पायो को देखता है और पीछे से रेन की आवाज़ आती है। आप सोच रहे होंगे कि मेरे जैसा एक ऑर्डिनरी बॉय इस इलीगल प्लेस पर क्या कर रहा है। ये सब शुरू हुआ था 3 हफ्ते पहले। फिर हमारी कहानी रिवर्स मारकर 3 हफ्ते पहले पहुंच जाती है। कहा जाता है रेन अपने कार में होता है और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है। तभी रेन की कार खराब हो जाती है। वहाँ पर एक स्ट्रेंजर आता है और वो रेन की मदद करता है कार को ठीक करने में। स्ट्रेंजर कहता है रेन से कि तुम कार में बैठ जाओ, मैं तुम्हारी कार ठीक कर दूंगा। तब रेन कहता है मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता पर मैं तुमको बारिश से तो बचा सकता हूँ। और फिर कार ठीक करने के बाद स्ट्रेंजर अपना मास्क हटाता है। तब रेन स्ट्रेंजर को कहता है कि तुम बहुत हैंडसम हो। फिर स्ट्रेंजर कहता है थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद रेन और वो स्ट्रेंजर अपने अपने रास्ते चल जाते हैं। फिर हमें अगली सुबह का दिखाया जाता है जहाँ रेन की सारी बातें स्काई को बता रहा होता है। बट स्काई कहता है ये तुम तीसरी बार मुझे बता रहे हो। रेन कहता है तुम मेरे लिए सुन नहीं सकते हो क्या। स्काई कहता है कि नहीं। स्काई बोलता है तुमको पता है तुम कितने अनोइंग हो। फिर रेन कहता है स्काई को कि तुम बहुत हार्टलेस हो। स्काई कहता है मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं हूँ मतलब मैं ही हूँ। वहाँ पे पाया आती है और वो स्काई से बोलती है क्या तुम्हारे पास सीनियर के डॉक्यूमेंट फॉर्म है। तब स्काई कहता है मेरे पास तो नहीं है बट मैं लास्ट मंथ पायो से मिला था, मैं उससे पूछूंगा। ये सुन के वो स्काई के ऊपर चढ़ने लग जाती है और कहती है कैसे मिले पायो से, कहाँ मिले और क्या पायो ग्रेजुएट हो चुका है या नहीं। रेन पूछता है पायो कौन है। तब फिर पायो की तारीफ करना शुरू कर देती है। वो कहती है पायो जिसकी तारीफ टीचर्स करते हैं, सभी सीनियर उसको जानते हैं और उसने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। वर्ल्ड स्टार कॉन्टेस्ट में भी वो 2nd प्राइज लेके आया था। और फिर वो कहती है और सबसे इम्पोर्टेंट बात वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। फिर स्काई कहता है वो 3 साल से फैकल्टी का प्रेसिडेंट है, वो बेस्ट है। तभी वहाँ टीचर आ जाती है और उनको बात करते हुए देखकर एक्स्ट्रा काम देकर चल जाती हैं। रेन मन में ही सोचता है जिस पर मेरा क्रश है मतलब पाए वो किसी और लड़के की तारीफ कर रही है। ये सोच सोच के वो बहुत गुस्सा करता है। हमें ये भी पता चलता है कि पायो की फैमिली का अपना बिजनेस है बट कोई नहीं जानता कि उनका बिजनेस आखिर है क्या। फिर हमें ये भी पता चलता है कि पायो वही स्ट्रेंजर है जिसने रेन की मदद की थी उस दिन बारिश में। फिर पायो का दिखाया जाता है पायो गैराज के मैकेनिक से मिलता है। वो मैकेनिक पायो को एक नई बाइक दिखाते हैं और कहते हैं कि इसको तुम चला के देख लो। फिर दिखाया जाता है पाए, स्काई और रेन ये तीनों साथ बैठकर लंच कर रहे होते हैं। मेरा भाई पायो को बहुत प्रेज़ करता है। तब रेन बोल पड़ता है तुम्हारा भाई क्या गे है जो वो पायो को पसंद करता है। फिर स्काई बोलता है तुम भी तो वो बाइक वाले पसंद करते हो। तब रेन कहता है कि नहीं, मैं उसको बस एडमायर करता हूँ। ये सब सुन के पाए वहाँ से चली जाती है
और स्काई बोलता है रेन को कि तुम अब रिजेक्ट हो चुके हो। रेन कहता है कि नहीं, मैं अभी भी कोशिश करूँगा उसको मनाने की, और रेन बहुत कोशिश भी करता है मनाने की, पर वो नहीं मानती है। फिर हमें दिखाया जाता है रेन एक क्लब में होता है, वहाँ पर पार्टी चल रही होती है और सभी वहाँ पर पायु की बात कर रहे होते हैं। सभी पायु की बहुत ज़्यादा तारीफ भी कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पायु आ जाता है। रेन देखता है पायु वही है जिसने उसकी बाइक ठीक की थी। रेन पायु से बात करता है, बट पायु रेन को भूल चुका होता है। रेन बाहर आ जाता है और अपने आप को बोलता है कोई नहीं, छोड़ो उसको। के बाद जब रेन अपने कार में बैठता है तो वो देखता है कि उसकी कार खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से वो अपनी कार पे अपना सर मारता है, जिसकी वजह से हॉर्न बज जाता है। फिर वहाँ पे पायु आता है और पूछता है कि तुम्हारा हॉर्न बज रहा था, तुम ठीक हो? रेन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरी कार खराब हो गई है। और तभी उन दोनों की किस होने वाली होती है, जिस पर पायु बोलता है अगर तुम मेरे को सेड्यूस करना चाहते हो तो नेक्स्ट टाइम और अच्छे से करना। पायु रेन की कार चेक करता है और कहता है कि ये अभी ठीक नहीं होगी, तुमको अपनी कार यहीं छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अभी इतनी बारिश में कोई नहीं आएगा तुम्हारी कार को टो करने के लिए। तब रेन कहता है मेरे को अभी अपनी कार लेकर जाना है, अगर तुम किसी को जानते हो जो कार टो कर सकता है तो प्लीज़ मेरी मदद करो, उसको बुला दो। ये सब रेन कहता है। तब पायु कहता है कि मैं जानता हूँ, बट वो बहुत पैसे लेगा। तो रेन कहता है कोई नहीं, मैं दे दूँगा। फिर पायो फ़ोन करके अपने आदमियों को बोल देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है पायो जाने लग जाता है। तब रेन कहता है कि तुम मेरे को अकेला छोड़ के कहाँ जा रहे हो? पायो कहता है कि मैं अपनी बाइक लेने जा रहा हूँ, और वो फिर मुड़कर स्माइल करता है। हमें दिखाया जाता है रेन और पायो, ये दोनों पायो के घर पे होते हैं। रेन पायो से कहता है कि हमें पेमेंट के बारे में बात कर लेनी चाहिए। तब पायो कहता है ठीक है, और उसको अपने पास बुलाता है और बिठाता है, और उसके बाद पायो रेन के बालों को पोंछने लग जाता है। पायो रेन को नेक पर किस करता है। रेन कहता है ये क्या कर रहे हो तुम? तब पायो बोलता है तुम यही तो चाहते थे, और यही तो पेमेंट है जो मैं ले रहा हूँ तुमसे। बोलता है नहीं, मैं ये सब नहीं चाह रहा था। तब पायो बोलता है तुम यही चाह रहे थे, क्लब में मेरे को घूर रहे थे, उसके बाद तुमने हॉर्न बजाया, तुम्हारी कार खराब हो गई, फिर तुम मेरा हाथ पकड़ने लगे। रेन कहता है कि नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। रेन खड़ा होता है और बोलता है मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था, और अगर तुमने पैसे भी दिए तब भी मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। रेन अपने घर जाने लग जाता है। तब पायो कहता है अभी तो मैकेनिक उठ गए होंगे, और तुम इस हालत में अगर बाहर गए तो सब कुछ और ही समझ जाएंगे। पायो बोलता है रेन को कि तुम सोफे पे सो जाओ और मैं बेड पे सो जाऊंगा। रेन कहता है तुम्हारा कौन विश्वास करेगा? पायो कहते हैं अगर तुमको यहाँ रुकना है अपनी आवाज़ बंद करो, क्योंकि मेरे को सोना है। फिर हम देखते हैं पायो सो जाता है, लेकिन रेन ठंड की वजह से सो नहीं पाता है, जिसके कारण पायो के पास जाता है और पहले चेक करता है कि पायो सो गया है या नहीं, और फिर वो देखता है कि पायो सो गया है। फिर वो भी उसी के बेड पर सो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि पायो जगा हुआ होता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। रेन पायो को देखता है और फिर सब चेक करता है, उसके बाद रिलैक्स होता है। तभी पायो उठ जाता है और फिर बोलता है पूरे कपड़े होने से इसका मतलब ये नहीं होता कि कुछ नहीं हुआ। तब फिर रेन बेड पर से उठ जाता है और पायो को बास्टर्ड कहता है, और फिर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। दरवाज़ा लॉक होता है, जिसके कारण रेन भाग नहीं पाता है। वहाँ पायो आता है और कहता है इतने अच्छे से डम मत बन जाया करो, और फिर पायो रेन को किस करता है। उसके बाद गेट खोल देता है, बट रेन तो जैसे वहीं पर फ्रीज हो गया था। तब पायो कहता है कि क्या तुमको यहाँ से जाना नहीं है, या फिर हम आगे कंटिन्यू करें। तब रेन वहाँ से भाग जाता है और बोलता है कि तुम बास्टर हो, ये मैं सबको बता दूंगा। लेकिन पायो स्माइल करता है। फिर हमें रेन और स्काई का दिखाया जाता है। उसी टाइम बादल गरजता है, तो रेन गुस्सा करता है, कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम दोनों मुझे पसंद नहीं हो। तब स्काई कहता है कि क्या मैं तुमको डॉक्टर के पास लेके चलूं? तब रेन कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर रेन को फ़ोन आता है और रेन फिर स्काई से कहता है कि मैं अपनी कार लेके आना तो भूल ही गया गैराज से। तो फिर स्काई कहता है फाइटिंग, और फिर स्काई अपनी क्लास में चला जाता है। फिर दिखाया जाता है कि रेन पायो के गैराज पहुंच जाता है अपनी कार को लेने के लिए, और जब रेन वहां पे होता है तभी वहां पे मैकेनिक आ जाता है और वो कहता है कि मैं आपको जानता हूँ,
आपको याद हूँ मैंने ही आपकी कार टो की थी। और वो रेन को मिस्टर पायो का बॉय बोल रहे थे। और फिर वो मैकेनिक बोलता है कि चलिए मैं आपको मिस्टर पायो के पास लेके चलता हूँ। तब रेन कहता है कि नहीं, मेरे को पायो से नहीं मिलना है, कल मेरा एक बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए मैं बहुत जल्दी में हूँ। और रेन कहता है कि मुझे मेरी कार दिखा दो। तब मैकेनिक रेन को उसकी कार के पास लेके जाता है। मैकेनिक कहता है आपकी कार बिल्कुल नई हो गई है और ये सारा काम हमारे मिस्टर पायो ने खुद ही किया है, और जिसकी वजह से सभी को पता चल गया कि आप ही हैं मिस्टर पायो के बॉय। फिर रेन कहता है कि नहीं, मैं उनका बॉय नहीं हूँ। रेन कहता है कितना प्राइस हुआ इन सब का। तब मैकेनिक बोलता है कि आपको मिस्टर पायो ने नहीं बताया, ये सब आपके लिए फ्री है। फिर हमें दिखाया जाता है वो मैकेनिक पायो के पास जाता है। पायो कार में काम कर रहा होता है और मैकेनिक पायो से बोलता है कि जैसा आपने कहा था वो आपसे मिलना नहीं चाहते हैं। और फिर मैकेनिक पूछता है कि आपने ज़रूर कुछ किया है ना। तब पायो बोलता है मैंने अभी कुछ किया नहीं है। तब फिर मैकेनिक बोलता है इसका मतलब आप कुछ करने वाले हैं। फिर पायो वहाँ से चला जाता है और ये सब सोच के मैकेनिक बहुत खुश हो रहा होता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि रेन सोया होता है और पायो रेन को बोलता है कि इतना हंगामा खड़ा करने के बाद तुम कितने आराम से सो रहे हो ना, और बोलता है कि मैं तुमको पसंद करने लगा हूँ। तभी रेन अपना हाथ पैर पायो के ऊपर फेंक देता है और फिर वो भी रेन को पकड़ लेता है। ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। आशा करती हूँ आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। ये एक ऑनगोइंग ड्रामा है, जैसे जैसे इसके एपिसोड आते जाएंगे मैं ये ड्रामा आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करते जाऊँगी। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको ड्रामा देखना पसंद हो। और आगे की आने वाली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।